टेस्ला का साइबर ट्रक आ चुका है फाइनली हाथ में। ये टेस्ला की सबसे स्पेशल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। काफी सारी ऐसी वर्ल्ड की पहली चीजें हैं जो इस गाड़ी के अंदर कर रखी हैं, जो और किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारे कूल फीचर्स है। गाड़ी अजीबोगरीब चीजें कर सकती है और अंदर भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी गाड़ी में नहीं। गाड़ी नहीं है, टैंक की तरह बनाया है। हमने अलग अलग गाड़ियों की अनबॉक्सिंग कर रखी है। वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी, फिर गाने पे डांस करने वाली गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, सब। बट ये कार सबसे ज्यादा अलग है। एलॉन मस्क जी ने इसको इंट्रोड्यूस करा था भाई। अलग अलग चीजें हो रही हैं। इसका लॉन्च इवेंट में मैं भाई खुद में पागल हो गया था भाई, ये क्या बना दिया इन्होंने। किसी को मार्स का रोवर लग रहा है, किसी को टैंक लग रहा है, फ्यूचर वो गेम नहीं थी साइबर पंक भाई, उसी की जैसे इसका लोगो भी बना दिया साइबर ट्रक करके। भाई बनावट देखो भाई, पूरा लोहा लंगड़ बना दिया इन्होंने एंड प्लस बुलेट प्रूफ। वो दिखा रहे हैं बंदूकें चला के दिखा रहे हैं लॉन्च इवेंट में। फिर पत्थर गोला फेंका था, गोले ने शीशा तोड़ दिया। ये गाड़ी इंडिया में कब आएगी, क्या सीन है भाई का, वो भी पूरा मैं क्लियर करके बताऊंगा। इसका सारा अंदर का सच आज हम जानेंगे। लेट्स गो। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे भाई, वो है ये शीशा। ये शीशा नहीं है, डाइनिंग टेबल है। इतना बड़ा शीशा और किसी गाड़ी का नहीं है। और अगर आप दूर से भी बस इस गाड़ी को देखो, इस गाड़ी के अंदर कोई कर्व्स नहीं है। हर जगह ऐसे तिकोने से बना रखे हैं एंड कहीं कहीं भाई एजेस पे काफी ज्यादा शार्प भी है। मैं गुब्बारे फोड़ सकता हूँ इससे, बिल्कुल मजाक नहीं। हाथ अगर मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, हल्का सा तो कट सकता है। कोई भी गाड़ी होती है ना, उसके ऊपर पेंट करा जाता है। इसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं है। ये सिल्वर स्टेनलेस स्टील की पूरी बनी हुई है भाई। एक चीज और अगर आप नोटिस करो, ये किसी भी गाड़ी में लगने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाइपर है। अब बोलोगे कुछ मिसिंग लग रहा है, गाड़ी में हैंडल ही नहीं है खोलने का। आप कंफ्यूज हो भाई खुलती कैसे। और यहाँ पे देखो हैंडल नहीं लगा रखे, कैमरे लगा रखे हैं हर जगह। ये जो बना रखा है ना साइड वाला मिरर, इसको आप काफी आराम से निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे निकाल के फिर देखेंगे कैसे पीछे। इसमें साइड व्यू मिरर है, वो एक्चुअली कैमरे से ज्यादा बेटर काम करता है। यहाँ पे साइड में कैमरा लगा रखा है, साइड में भी कैमरा लगा रखा है। ये जो फ्रंट में लाइट दिख रही है ना, ये जलती है, बड़े हेडलाइट नहीं है। इसकी एक्चुअल हेडलाइट भाई यहाँ पे नीचे लगा रखी है, ये रही हेडलाइट। और ये ऑक्टेव करके एक हेडलाइट है और यहाँ पे नीचे से लगा रखी है काफी पतली सी, बड़े काफी कूल सी है। यहाँ पे फ्रंट में भी एक कैमरा लगा रखा है। ये जो बम्पर है पूरा प्लास्टिक का है, बट नीचे जो फ्रेम है पूरा भाई ये पूरा लोहे का है। पकड़ गया, इसको खींच लेगा। मैंने समझा दिया भाई, वो हिलना नहीं। ये मडगार्ड है, बस ये एक लौती चीजें हैं जो बाहर प्लास्टिक की हैं। ये इसके पहिए हैं, ये पूरे मेटल के हैं एंड इसके ऊपर एक कवर भी लग जाता है। वो कवर भाई पसंद सा नहीं आया भाई को। अब बोलो सारी चीजें बड़ी। पेट्रोल कहाँ से भरे, मतलब चार्ज कहाँ से करे, उसका कोई फ्लैप ही नहीं दिख रहा भाई, पूरा मेटल ही मेटल हो रखा है। यहाँ से ये बता रहे हैं यहाँ पे चार्ज कर लो। ये बस एक ही साइड है लेफ्ट की तरफ। और ये है भाई की डिक्की, ये एक्चुअली इसका डिक्की का कवर है और ये बाहर खुल जाती है। ऐसा बताया जाता है कि भाई इसके ऊपर मैं खड़ा हो सकता हूँ, ये मेरा वजन झेल लेगी। एक पैर पे मैं खड़ा हो सकता हूँ, बट मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता कूद। ये डिक्की खुल जाती है एंड ऊपर की तरफ मेरे को फ्लैप खोलना हो, वो जंगलों में जाना भाई को, तो भाई गैस के अंदर भाई फिर इसके अंदर सो जाओ। बारिश होने लगी वे है तो भाई काफी अच्छी खासी स्पेस है। और पीछे वाले लोगों को हाय हेलो कर लो। चलो भाई क्या हाल चाल। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे भाई चार्जिंग पोर्ट्स लगा रखे हैं, 1 2 एंड यहाँ पे एक बड़ा वाला लगा रखा है। तो आप एक्चुअल अपने घर को चार्ज कर सकते हो इससे, या फिर किसी और गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हो इस गाड़ी से। एंड आपको कोई भी पावर टूल चलाना है, कुछ भी चलाना है, यहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग कराना, सारी चीजें भाई यहाँ पे चार्जिंग में लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं किसी भी गाड़ी पे चढ़ जाऊंगा ना, वो हिलने लगती है। इसमें पूरा जान भी लगा रहा हूँ ना, ये हिला नहीं पा रहा मैं इसको। ट्रंक को खोलने बंद करने के लिए 3 बटन है। यहाँ पे एक सिंगल बटन है, इससे ये वाली ट्रंक खुल जाती है। बंद इसको हाथ से करना पड़ता है, इतनी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। यार इसके लिए भी मशीन हो जाती ना। ऊपर ये जो छत जाता है जिसके ऊपर मैं चढ़ गया था, यहाँ से इसको आप ये नीचे लौटा दो, वो छत आ गई भाई। हाथ अटका दूंगे इसमें, हाथ से नहीं रोक सकते भाई, हाथ दबा देगा। एंड इसको आधा भी खोलना हो कि खाली सर निकालना है, आधा खोल लिया। होता है ना कभी छोटे बच्चे होते हैं सर निकालो, वो आपने डॉगी वॉगी देखे होंगे सर निकालना है, वो निकाल के अपना एंजॉय करता रहेगा। बारिश हो गई बंद कर देना, डॉगी को नहीं छत को। अब बोलोगे खुलेगा कहाँ से। इसमें एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ इसका सीक्रेट क्या है। आपको बाहर खड़ा होना होता है एंड बोलना होता है खुल जा सिम सिम। मैं देखा खुल गया, मजाक कर रहा था। यहाँ पे ना बटन है, देखो इस बटन को दबाना होता है, नहीं खुल जाता। एक चीज आप और नोटिस करो, ये कांच ना ऊपर की तरफ घुसा होता है। तो जैसे आप बटन दबाओगे ना, ये कांच नीचे होता है, फिर ये बाहर आता है। एंड जैसे बंद करोगे ना, कांच वापस ऊपर चला जाता है। ये देखो 1 2 3 लेट्स गो, झेल लेंगे। ये पूरा भाई टैंक की तरह भाई स्टेनलेस स्टील का एक टुकड़ा है। अब आ गया टाइम दोस्तों आपको इसका इंजन दिखाने का।
इंजन तो आई नहीं, बिना इंजन का चलता भाई। भाई इसका जो फ्रंट ये ट्रंक भी है ना, पूरा ये एक स्टेनलेस स्टील का ट्रंक है, अंदर की तरफ से भाई पूरा स्टील ही बना रखा है, ऐसा नहीं खाली बाहर से। यानी ये अच्छा खासा फ्रंट की डिक्की है, मतलब मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे भी, बट मैं बैठ के इसको हिला नहीं पा रहा भाई। इसमें 3-4 अलग अलग मॉडल आते हैं। जो एक्चुअली सबसे टॉप मॉडल है उसमें रेंज थोड़ी सी कम है, जो मीडियम वाला मॉडल है उसमें पावर थोड़ी कम है बट उसमें रेंज सबसे ज्यादा है। एंड जो टॉप वाला मॉडल है वो भाई एकदम ही तगड़ा वाला है। हमारी वाली फाउंडेशन सीरीज, चाहे आपने कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी देखी हो, कोई ऐसी दिखने में ऐसी नहीं है। बाकी गाड़ियां होती है अपनी कर्व्स हैं, ये वो है एरोडायनेमिक, कोई एरोडायनेमिक नहीं भाई। यहाँ से उठ रखा है कोना, ऐसे बराबर सा नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टेनलेस स्टील ना उसको मोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल जो आपकी गाड़ियां होती है उसमें जो मेटल होता है उसको पास आप मोल्ड कर सकते हो। इसमें क्या रहता है, एक बार स्टेनलेस स्टील को दबा के प्रेशराइज करोगे ना, वापस फिर वो बाउंस बैक करके नॉर्मल पे आता है। तो इसलिए एक एक्यूरेट साइज का लाने में सबको दिक्कत आती है। तो जब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, इसकी रेस कराई थी एक काफी तगड़ी बहुत तेज गाड़ी से, पोर्श 911। ये पूरा रेस में दिखाया था, ये वो रेस जीत गया था। और साथ साथ एक पोर्श को अपने पीछे टोक करते हुए जीता। इसके अंदर 845 हॉर्स पावर एंड ये 0 to 100 2.7 सेकंड के अंदर जाता है। एक अंदाजे की बात बताऊं तो 4 या 5 सेकंड अगर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा तेज लगती है। 3 में आपका सर की रीढ़ की हड्डियां उसके डैमेज होने के चांस होते हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैंने चलाई हुई। एक चीज और आप नोटिस करो तो पूरी गाड़ी के अंदर कहीं पे भी टेस्ला का लोगो नहीं लगा रखा, साइबर ट्रक लिख रखा है। वो भी ऐसा नहीं होता वेल्ड करा होता ना, वैसा सा एक साइबर ट्रक का लोगो लग रखा है, जो मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा कूल लगा। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब अगर मैं ऐसे हाथ फैला के भी दिखाऊं तो मेरे ऐसे 3 बंदे लगेंगे तब जाके पूरा आएगा। ये लेंथ में बहुत बड़ा है बट हाइट में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरी हाइट के ऑलमोस्ट बराबर है, बट ये भी इसका सबसे टॉप वाला पॉइंट, क्योंकि आप इमेजिन करोगे ट्रक्स होते हैं ना काफी ऊंचे से होते हैं, फॉर्च्यूनर भी है, ऊंचा नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब नीचे से ही है। तो भाई फाइनली टाइम आ चुका है, आप गाड़ी के अंदर चल लेते हैं बटन दबा के। पर थोड़ी देर एक्साइटमेंट तो हो रही है। सबसे पहले मैं पीछे आपको दिखाता हूँ। डोर अगर आप देखोगे भाई पूरे स्टेनलेस स्टील के, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेम लगा रखा है, साइड में थोड़ी सी लाइट्स है, यहाँ पे अंदर ना बटन ही है, जैसे विंडो का बटन होता है ना वैसे ही एक बटन है गेट खोलने के लिए, एंड ये ऊपर नीचे करने के लिए। ये वो मेरे को लेग रूम की इतना दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ना सामने वाली सीट थोड़ी सी उठी हुई है, काफी आराम से ऐसे पैर वैर रख पा रहा हूँ। एंड बीच वाली सीट पे भी भाई काफी कंफर्टेबल है सिटिंग, ऐसे कोई चैलेंज नहीं है। यहाँ पे अलग से स्क्रीन रखी है, पूरा टच स्क्रीन है, आप कोई भी बटन नहीं है भाई। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग ऊपर नीचे करनी है, आगे पीछे करनी है, इजी हो जाती है डायरेक्ट। ये मैं सीट्स को हीट या कूल कर सकता हूँ। हमको भाई पीछे बैठने की आदत नहीं, हम फ्रंट राइडर। अब आ चुका टाइम, वो गेडी मास्टर गो लेट्स गो। एक सॉफ्ट क्लोज डोर नहीं है, तो अगर आप ऐसे छूट जाता है हल्का ज्यादा। थोड़ी चीजें अगर आप नोटिस करो तो कुछ मिसिंग सा लग रहा है, कुछ नहीं बहुत सारी चीजें मिसिंग लग रही है। सबसे पहली चीज गियर का है भाई मैं रिवर्स कैसे डालूं? मैं हैंड ब्रेक का भी कोई बटन नहीं है भाई। यहाँ पे देखो पैर रखने का दे रखा है, ये यूजुअली नॉर्मल गैस वाली गाड़ियों में नहीं होता। और एक चीज और, ठीक है चलो ये हैंड ब्रेक, गाड़ी को ऑन कहाँ से करें भाई? चाबी तो रखती नहीं है भाई के अंदर, भाई बटन नहीं ऑन करने का भाई, गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही, कहाँ से ऑन करो? इस गाड़ी की चाबी ये है, इसको बस यहाँ पे रखो, बस पेडल दबाया, गाड़ी ऑन है। आपको लगा रूम रूम आ जाएगी, ईंची, कुछ नहीं आती, इलेक्ट्रिक है ना भाई, ये बस ऐसी हो जाती है। एंड इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें आप बोलोगे गियर वेयर, गियर ऊपर दे रखा है, ये दो, ये रिवर्स में चली गई, ये पार्किंग पे, ये न्यूट्रल पे। और अगर वैसे यहाँ से नहीं करना चेंज तो यहाँ से कर लो, यहाँ पे आगे करोगे तो ड्राइव पे हो जाती है, पीछे करोगे पार्किंग हो जाता है, मतलब रिवर्स पे। एक 18 इंच का भाई पूरा एक बड़ा सा डिस्प्ले, जिसमें आपको ऐसे गाड़ी बनी हुई आती है। एंड ये भाई अगर आप आसपास देखोगे तो ऐसी लगेगा जैसे मार्स के ऊपर चल रही है, आपको सब कुछ दिख जाएगा। और आप अंदर बैठे हुए स्क्रीन से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। गियर मैंने दिखा दिया बट इसकी जरूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। जैसे ऊपर सामने मेरे को ट्रंक खोलना तो ऐसे करा, खुल गया, ठीक है। अब मेरे को बंद करना है, यहीं से क्लोज फ्रंट, यहीं से बंद होगा। पीछे डिक्की खोलनी है, ये चेंज करना है मेरे को, ओपन क्लोज करना है, ये देखो खुलने लग गया नीचे। और ना इसमें कुछ नहीं है, देखो कोई बटन वटन कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर होते थे, वाइपर होता था, खिच 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 खिच, क्या भाई कुछ है ही नहीं। स्टीयरिंग भी ऐसा कर दिया भाई, ये कैसा स्टीयरिंग है, प्लेन का स्टीयरिंग लग रहा है। अब मैं इंडिकेटर कहाँ से दूँ, पिचकारी कैसे मारूँ वाइपर वाली भाई, कुछ है ही नहीं। कि सारी चीज़ों ठीक है। अब स्टीयरिंग एडजस्ट करना है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। इससे हो गया भाई, नीचे हो गया, वैसे गाने की तरह भी जा सकते हो।
देखो मैं बताता हूँ, ये गाड़ी नहीं है, ये एक कंप्यूटर है। इसमें जैसे मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, वही है। कंफर्ट है, स्पोर्ट है। हम तो भाई स्पोर्ट मोड पे ही चलाएंगे, पूरा दौड़ा ही रहे भाई हम तब से। चार्जिंग का भी बता रखा है कि भाई चार्ज लिमिट 100% कर दो भाई। एक ऑटो पायलट वाला भी है। इसमें फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला फीचर अभी नहीं ऐड कर रखा, ये बेटा में, ये पापा नहीं है अभी। इन्होंने बता रखा है कि भाई ये ऑटो पायलट वाले फीचर है वो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में ऐड करेंगे। तो इसमें एक मस्त चीज दिखाता है, इसको ऐसे मारूंगा। ये उन्होंने जो इनका शीशा टूट गया था ना, उसी का एक इन्होंने ईस्टर एग डाल रखा है। एक चीज और मैंने नोटिस करी, इसके अंदर जो कैमरे हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। जैसे ये देख सकते हो भाई, फ्रंट वाला कैमरा है, ये ऑलमोस्ट मोबाइल लेवल की क्वालिटी दे रहा है। बैक साइड वाला कैमरा भी भाई बहुत प्यारी क्वालिटी दे रहा है। ये देखो पानी से ना धो भी लिया इसने अपने आप। एक चीज इसमें दिक्कत है कि इसमें ना कोई भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सब कुछ नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा एक चैलेंज लगता है। तो भाई अब आ गया टाइम, इसको भाई को चलाते हैं। गियर आपको यहाँ से चेंज करने होते हैं। एक तो आवाज नहीं आती, बहुत अजीब सा लगता है। अभी मेरे को ना चलाने में मजा सा तो आ रहा है भाई, क्योंकि काफी कंफर्टेबल सी राइड है यार इसकी। पायलट नहीं चलाते अपना ऐसा कॉकपिट में बैठ के, वैसी ही फील आ रही है थोड़ी। ये वैसे टेक ऑफ कर जाएगा कभी, बट स्पीड ब्रेकर पे आते हैं तो पता चलता है टेक ऑफ नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा भारी है। ड्राइव करते टाइम इसका सामने वो बोनट ही नहीं दिख रहा, एंड मेरे को आइडिया ही नहीं भाई कितना दूर है कितना पास है। एक दो चीजें मैंने नोटिस करी। सबसे पहली चीज, इसमें ना यहाँ से वहां तक लेके बहुत ही ज्यादा बड़ा है, साइड में भी एंड पीछे में भी। उसकी वजह से दिक्कतें होती है। नॉर्मल जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो कम जगह घेरती है, तो आप आराम से टर्न वन ले सकते हो, बट इसमें काफी ज्यादा जगह घेर लेती है भाई। मतलब इंडिया में इतनी बड़ी गाड़ियां यूजुअली होती नहीं। मैं खुद एक एसयूवी चलाता हूँ एंड वो काफी अच्छी खासी बड़ी है, बड़े मेरे को उससे भी काफी ज्यादा बड़ी लगी। एंड इसमें अगर आप नोटिस करोगे, मतलब ये सामने बोनट ही है ना, यहाँ पे बंदा लेट सकता है। डाइनिंग टेबल जैसा लग रहा है भाई सामने। यहाँ पे अपना भाई थोड़ा खाना वाना रख लिया, दाल चावल पार्क वार्क कर लिया। Let's switch. Let's switch it up, right? It's I give you my bus. You give me that. Have all the things. After some time, yeah. भाई यहाँ के बंदे भी एक्साइटेड है साइबर ट्रक को लेके, और बंदा भी देख के खुश हो गया था। इसको चलाते टाइम ना ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा भारी है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि भारी है तब पता चलता है जैसे जब स्पीड ब्रेकर आता है। आपकी नॉर्मल गाड़ी ना हल्का सा बाउंस मारेगी कभी भी कोई स्पीड ब्रेकर आएगा, ये हवा में चलते चलते एकदम ऐसे बैठ जाता है। और इसमें देखो रेड लाइट भी दिखा रहा है, यहाँ पे रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, सामने में ग्रीन हो गया। मेरे को सामने देखने की जरूरत ही नहीं भाई, सारी गाड़ी यहीं पे दिखाया जाता है। थिएटर मोड लगा लो, यहाँ पे नेटफ्लिक्स यूट्यूब चला लेते हैं भाई। तो इसमें भाई मैं आपको ना अपनी वीडियो चला देता हूँ भाई। एक्चुअल ऐसा फील हो रहा है कि मतलब लैपटॉप की स्क्रीन लगा दी यहाँ पे भाई, मैं यूट्यूब चला दिया। आप कार पार्किंग पे लगी, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं भाई। यहाँ पे हमने वीडियो चला रखे भाई, हो मजा आ गया। एक चीज और इसमें काफी ज्यादा सॉर्टेड है, इसमें आप एक्चुअल कंट्रोलर लगा के गेम खेल सकते हो। ताकि मैं बताता हूँ गेम में क्यों डाल रखी है, क्योंकि पेट्रोल होता है 2 मिनट में भर जाता है। जब गाड़ी चार्ज होती है ना, आधा 1 घंटा तो लगता ही है, तो तब तक बैठना पड़ेगा आपको, तो बैठ के गेम खेलो आधा घंटा। ये मैं सीट्स को हीट या कूल कर सकता हूँ। ये दिख भाई क्या तगड़ा खेल रहा है। ऐसी बहुत सारी और गेम्स, आप सॉलिटेयर खेलनी है ये खेल लो, स्टारडे वैली, ये वो चेस खेलनी है 2048, ये वाली थोड़ी सस्ती गेम है। एक फीचर है यहाँ पे एमिशंस लिखा है, बट एमिशन आपके तशरीफ के बीच में से जो हो रहे हैं बेसिकली। इसमें अगर आप दबाओगे तो अलग अलग आवाज आती है। ये छोटी वाली थुचुक थुचुक, ये थोड़ी बड़ी मध्यम, ये अलग अलग कोने से निकलती है आवाज, पीछे से निकल रही है, पीछे से। देखो आप माशूका को लेके जा रहे हो घुमाने, आपको बैठ के बस फिर रिलैक्स करना, तो भाई माहौल कोजी करने के लिए एसी ऑन हो गया, हीटर चल गया है, मध्यम टेम्परेचर। एक स्केच पैड भी है, कुछ नोट डाउन करना हो, कुछ ड्राइंग व्राइंग बनानी हो बैठ के। मैं आपको बता रहा था मार्स पे पहुंचना तो क्या करना, इस पे एक्चुअल मार्स पे पहुंचा दिया भाई। इसमें ना ऑप्शन है कि एक्चुअल जब आप गाड़ी लॉक करोगे ना तो अलग अलग आवाजें आती है, ये बाहर आती है आवाजें। इसमें हमने भाई शो लगा दिया भाई, गाना वाना बजा के सुनाएगा भाई। लेट्स गो।
विशेष डांस कर रहे हैं, डांस करने की कोशिश कर रही है बेचारी, करनी पर कोई बात नहीं। इतना कुछ तगड़ा नहीं। वो साइबर ट्रक ये वो कहाँ से लिया भाई, कैसे चल रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं भाई वीडियो बनानी है भाई। यूएस में भी काफी नेक्स्ट लेवल क्रेज है भाई इस ट्रक को लेके, क्योंकि बहुत ही अलग सा बनाया हुआ है एंड जो भी बंदा देखता है वो पलट के वो देखता है भाई। इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वैसे तो आप इतने में ये पूरी गाड़ी घूम जाती है, इतने में 100% आप घुमा सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, बट ये काफी कंफर्टेबल है। आप इसको उंगली से भी हिला सकते हो। जैसे इस वाले टर्न में मूव करना तो ये तो मैं एक हाथ से आराम से राइट वाले थे, ये देखो मेरे को इतना मूव करना है, पूरा इसने ऑलमोस्ट यू टर्न मार दिया। इसकी डिक्की की वेइंग कैपेसिटी 1.1 टन है। स्विफ्ट अगर टांग दो ना आप डिक्की में, उसको टांग के चला लेगी। और टो अगर करना है आपको तो 5 स्विफ्ट गाड़ियां टो कर सकती है एक बार में। मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल है एंड अच्छा खासा वेट उठा सकती है भाई। एंड मैं आपको मतलब इवन टर्न्स पे भी अगर मैं भगा के दूं, वो थोड़ा सा एकदम डर सा लग जाता है भाई। एक चीज मेरे को चैलेंज लगा कि ना काफी बड़ी है एंड इसका ना सामने फ्रंट वाला पोर्शन नहीं दिख पाता, तो आपको दिखेगा नहीं कि भाई सामने ठुकने वाली है कि नहीं। वो सेंसर ही बताएंगे जो बताएंगे। 1 2 3 पे दो, ठीक है 1 2 3। फुल स्पीड पे एक्सेलरेट कर दो ना, लिटरली हार्ट अटक जाता है। कंफर्टेबल नहीं है भाई इन गाड़ियों को इतनी तेज भगाना, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे नॉर्मल चला रहा हूँ 18 की स्पीड। जैसे मैं एक्सेलरेटर दूँ भाई मैं रॉकेट की तरह उड़ने लगता है भाई। मैं भी कुछ मेरे को समझ नहीं आया भाई क्या करूँ मैं यहाँ पे ऐसे चला रहा हूँ मस्ती से, फिर मैं हल्का से एक्सेलरेटर दूँ तो भाई मेरी भी हालत टाइट जाती है, साथ में बंदा जो उसकी भी हालत टाइट जाती है। दिल के अंदर झटका सा लगता है भाई। और ये तो ज्यादा है भी नहीं भाई, 1-2 मीटर के उसमें गैप में ऐसा होता है। ये लिटरली एक F1 गाड़ी की तरह भागती है एंड है एक भारी भरकम टैंक। ये 2.7 सेकेंड ना F1 गाड़ियों के क्लोज है भाई। तो बहुत ही अजीब लगता है भाई कि इतनी भारी गाड़ी इतनी क्विक एक्सेलरेशन के साथ कैसे कर सकती है। एंड ये तो इसका मैक्स आउट वाला मॉडल भी नहीं है भाई। अभी हमने भाई वो फोन भी लगा के चेक करा था, वो भी भाई 1-2 सेकंड रुका रहा। तो भाई देखो मैं सीधा बताता हूँ, डेफिनेटली एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल कार है। कार बोलूँ मैं, ट्रक बोलूँ मैं, टैंक बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो फील होता है। ऐसा लगता नहीं है कि भाई एक गाड़ी की कंपनी ने इस गाड़ी को बनाया, ऐसा लगता है एक टेक कंपनी ने इस गाड़ी को बनाया। एंड वो फील होता है क्योंकि इंटीरियर में इतना कुछ मेहनत नहीं करी गई है, सारा टेक्नोलॉजी में मेहनत करी गई है। जो सॉफ्टवेयर है, जो बाहर की बनावट है भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। बट एक चीज है, आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे होंगे कि भाई इंडिया कब आएगा और कितने में आएगा। तो अभी यूएस में ये 85 लाख के अराउंड का मिल रहा है, मतलब 85 लाख रुपीज यहाँ की करेंसी के हिसाब से मिल रहा है जो टॉप मॉडल। इंडिया में अगर आता है तो 100% कस्टम ड्यूटी पड़ती है। $40,000 के नीचे, बेसिकली 35 लाख के नीचे जो गाड़ी है उन पे 60% लगती है। उसके ऊपर जितनी गाड़ी है उन सब पे 100% लगती है। एंड 100% कस्टम ड्यूटी के बाद भाई ये 2 करोड़ तक का तो हो जाएगा। अब बेसिकली सीन क्या है कि इस गाड़ी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में काफ़ी सारी रिसर्च डेवलपमेंट सारी चीज़ें हुई हैं, तो मुझे लगता नहीं भाई ये जल्दी आएगा। पर हाँ भाई इम्पोर्ट करा के काफ़ी लोग लेके आएंगे, बट काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा इंडिया में आने का, तो वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली नहीं है। तो यहाँ के हिसाब से भी बहुत तगड़ा वैल्यू नहीं है, बहुत महंगा एक ट्रक है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सस्ती होती है। बट इंडिया के हिसाब से तो भाई बहुत ही ज़्यादा अब्रप्टली महंगा है। तो पता नहीं, कुछ जो लोग लेंगे वो लेंगे, उनको मजा आएगा। पर हाँ भाई मज़ा तो मेरे को बहुत आया। आई होप आपको भी आया वीडियो देखने में। अगर आप तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।